क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताओं के बारे में आपको बता दिया था और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी संविधान के भाग और उसकी अनुसूची के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं सबसे पहले उसके भाग और उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स में कौन से भाग को रखा गया है, तो वो भी हम आज समझ लेंगे। दोस्तों, सारे आर्टिकल्स एक साथ ही लिखवाना पॉसिबल नहीं है और मेरे हिसाब से पढ़ना भी उतना आसान नहीं होगा, तो मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी, उसी के साथ आर्टिकल्स कौन सी बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है बताएगी वो मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊंगी, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो संविधान में कितने भाग हैं। हमारे संविधान में 22 भाग हैं और 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंट भाग है वो आपको मैं बता रही हूँ आज। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले भाग 1, 2, 3, 4, 4 का 5, 6 और 7। ठीक है, इसमें रखा गया था संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को रखा गया है। संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 2 में आपको नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 5 में आपका भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं जो कि रसिया के संविधान से लिए गए हैं। भाग 5 में आपकी संघ सरकारें हैं। और भाग 6 में आपका राज्य सरकारें हैं। ठीक है, और भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये है भाग और उसमें कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं वो दोनों लिखे गए हैं। इसके साथ मैं आपको आर्टिकल्स भी लिखवा रही हूँ। आप प्लीज़ अगर चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से नोट डाउन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आर्टिकल्स एकदम याद नहीं होते हैं। जितना ज़्यादा आप रिविज़न करेंगे उतना ज़्यादा आप उसको याद रख पाएंगे। ठीक है, तो आइए आर्टिकल्स का भी थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। संघ और राज्य क्षेत्रों को आर्टिकल 1 से 4 में रखा गया है। नागरिकता को 5 से 11 में रखा गया है। मौलिक अधिकार को 12 से 35 में रखा गया है और नीति निर्देशक तत्व को 36 से 51 में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य 51 का में रखे गए हैं। संघ सरकारें 52 से 151 में रखी गई हैं और राज्य सरकारें हमारी 152 से 237 में रखी गई हैं और 238 जो है हमारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। तो उसके बारे में जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो निरस्त ही हो चुका है। जो हमारे संविधान में अब चीज़ नहीं है उसके बारे में पढ़ना कोई बेवकूफ़ी होगी मेरे ख्याल से। ठीक है दोस्तों, तो आप ये लिख लीजिए तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। कैमरा चेक करूँ थोड़ा। दोस्तों, अब हम आते हैं आपका भाग 8 क्षेत्र 9, 10। ठीक है, भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्रों को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको एक बात नोटिस करने के लायक है कि जो हम अभी भाग 1 देखा था जो हमने इससे पहले, उसमें लिखा गया था संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, और इसमें हम पढ़ रहे हैं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ व राज्य क्षेत्र। ठीक है, दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है, तो आप इसको प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। संघ राज्य क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों में बहुत अंतर है। ठीक है,
9 में आता है आपकी पंचायतें, और 9 का में आता है आपका नगर पालिकाएं, 9 खा में आता है सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। 10 में आता है आपका अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। 11 में आता है आपका संघ एवं राज्य के बीच संबंध, भाग 12 में आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद को सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आर्टिकल्स देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हम संघ व भाग 8 देख लेते हैं। संघ व राज्य क्षेत्र को आर्टिकल 239 से 242 तक रखा गया 242 तक रखा गया है, और पंचायतों को 243 से 243 तक रखा गया है। नगर पालिकाएं 243 से 243 तक है। सहकारी समितियां 243 ZH से 243 ZT है। दोस्तों यहाँ ZH और ZT कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है किसी चीज का, ठीक है ना। ये क्या है कि ये एक ही पार्ट है, इसी के ये पंचायतों का जो पार्ट है वो एक ही है, इसलिए हमने यहाँ क्योंकि का था ता था हो चुका था, इसलिए हमने उसको ZH और ZT कर लिया है। ठीक है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र आते हैं आपके 244 गाँव में, और संघ व राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध आते हैं आपके 245 से 263। ठीक है, और जो आपका 12वां है यह आपका आता है 262 है, 263 से 300 का था। ठीक है दोस्तों, आप इसको उतार लीजिए क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा, मुझे पता है। ठीक है, दोस्तों ये 63 ही है और ये 64 है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं भाग 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, और 20। 19 को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुझे 19 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, ये नहीं है कि सब कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से हमें वो पढ़ना है जो एक्चुअल में पेपर में आता है। ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं। भाग 13 में कहा गया है, भाग 13 के अंतर्गत है भारत की जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जितने भी व्यापार और वाणिज्यिक से संबंधित होंगे वो सारे कार्य आते हैं।
14 में आपके आती है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। पंद्रहवीं में आपका आता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन। 16वें में आपका आता है कुछ विशेष विषयों से कुछ विशेष उपबंधों से संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जो भाग 17 है, उसमें आपका उसमें आपकी भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम भाग 18। इसमें आपात से संबंधित उपबंध किए गए हैं। आपको शायद पता हो कि हमारे देश में 3 आपातों से संबंधित उपबंध लागू किए गए हैं। भाग 20 में आता है आपका संविधान संशोधन। ठीक है, दोस्तों यहाँ भाग 19, 20, 19, 21 और 22 को मैंने नहीं बताया है, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है तो अभी तक इनसे कोई क्वेश्चन नहीं फंसा है। अगर आगे मिलता है कोई क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे मेरे हिसाब से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो अब अपन आते हैं, ये जो दिए गए हैं व्यापार भाग 13 301 से 307 तक दिए गए हैं, और भाग 14 को 308 से लेकर 323 तक रखा गया है भाग 14 में 14 को। और भाग 15 324 से 329 तक है, 329 तक है। और जो हमारा निर्वाचन है वो 308 से 323। ये गलत लिख गया है दोस्तों, ये क्या है, थोड़ा क्लैश हो रहा है, आप समझ जाइए। ये वाला ये यहाँ तक ये है, ये ऐसे है। ठीक है, तो ये 308 से 323, निर्वाचन है 324 से 329। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका जो आपका कुछ विशेष वर्गों से संबंधित उपबंध है, वो 330 से लेके 342 तक रखे गए हैं। और भाषाओं को 343 से 351 में रखा गया है। और आपात उपबंध को आपका 352 से लेके 360 तक किया गया है। ठीक है, और जो हमारा संविधान संशोधन है उसको 368 में रखा गया है। ठीक है, मैं एक मिनट कैमरा चेक कर लूँ, दिख रहा है कि नहीं। जी ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है कि अब हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा भाग 17 है, ये इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि शुरुआत इसकी, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो हम डिटेल में पढ़ लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ उसमें क्या है। ये हमारे भाग 17 में रखी गई है और उसमें बेसिकली 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो हम आगे देख लेंगे इसको। ये तो थे हमारे आज के भाग और उनमें सम्मिलित किए गए विषय और उनसे संबंधित आर्टिकल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हम अपनी अनुसूचियाँ। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया है, तो वो भी हम आज पढ़ लेते हैं।
संविधान में कुल 12 अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया है, तो देख लेते हैं। पहली अनुसूची में रखा गया है राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। ठीक है। दूसरी अनुसूची में आपके जो हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, राज्यपाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सब इनके विशेषाधिकार और भत्तों से संबंधित चीज़ें इसमें रखी गई हैं। तो मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी क्योंकि पूरा लिखना मुश्किल है, थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। विशेषाधिकार एवं भत्ते। ठीक है। तीसरी अनुसूची में आपका क्या कहते हैं, आपकी ये जो शपथ, जो हमारे उम्मीदवार हैं उनकी शपथ से संबंधित प्रावधान किया गया है। शपथ ग्रहण से संबंधित, शपथ ग्रहण लिख लेंगे में। ठीक है। अनुसूची चौथे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। ठीक है। पांचवा आपका आता है, पांचवी अनुसूची में आपको अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन छठी अनुसूची में बताया गया है कि जो हमारे ईस्ट के जो स्टेट है ना, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उनमें से 4 जो है असम, मेघालय, मिजोरम और एक और है कोई, मैं बता दे रही हूँ आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है। इनसे संबंधित इसमें जो जनजातीय क्षेत्र है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें जो जनजातीय क्षेत्र है उन पे उनका मतलब शासन किस तरीके से किया जाए, कैसे उन्हें उनकी देखभाल की जाए, उससे संबंधित प्रावधान है मिजोरम। ठीक है। अपनी 7वीं अनुसूची में आपको क्या कहते हैं, जो आपकी सूचियाँ थी ना, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, जिसके आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था, वो ही भाग अनुसूची 3 में रखी गई है। ये 3 अनुसूचियाँ थी। एक है संघीय सूची, बी है राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची। दोस्तों संघीय सूची में अभी फिलहाल 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है। इसके आगे आते हैं हमारी 8वीं अनुसूची। दोस्तों आप ये लिख लीजिए, थोड़ा आपके लिए सही रहेगा। ठीक है। अब हम आते हैं कितनी 7 अनुसूचियां हुई थी। 8 में हमारी 8वीं अनुसूची में 8वीं में भाषाओं से संबंधित प्रावधान है। इसमें कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये कौन से आर्टिकल्स में आती हैं और
शुरुआत में हमारे जब संविधान का निर्माण हुआ था तो कितनी भाषाओं को शामिल किया था, कब कब संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, वो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी बाद में। ठीक है, ये अपने आप बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी ज़रूरी नहीं है कि ये सब जाने, क्योंकि हम अभी अनुसूचियाँ पढ़ रहे हैं तो हमें फोकस करना है कि अनुसूची, क्योंकि अगर हम अभी भाषाएं बताने लगेंगे तो हम अपना जो मेन टारगेट है उससे भटक जाएंगे। तो मेरा मानना है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें। तो मैं आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, बस आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे करेंगे, बट हम अच्छे से सब एकदम टॉपिक कंप्लीट करेंगे मेंस के लिए। ठीक है, कि मेंस में हम लिख पाएँ। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो है आपकी, वो बेसिकली जो राज्यों की संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अपने आप में, इससे क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। इसमें क्या है कि पहली बात तो ये 51 संविधान, वो सॉरी, प्रथम संविधान संशोधन, ये सबसे बड़ी बात है कि ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, ठीक है, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसके विषय से संबंधित इसके विषय से संबंधित रिट हम न्यायालय में नहीं लगा सकते हैं। मतलब इसके जो विषय है वो न्यायालय में सुनवाई करने योग्य नहीं है। ठीक है, मतलब इसकी जो विषय है वो न्यायालय से संबंधित, मतलब न्यायालय में हम नहीं ले जा सकते। अगर इसमें कोई, इससे संबंधित हमें कोई परेशानी होती है तो हम न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकते। कहने का तात्पर्य ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बताया गया है कि राज्यों द्वारा किस तरीके से संपत्ति अधिग्रहण किया जाए। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल से संबंधित प्रावधान है। दल बदल ये भी 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, जोड़ी गई है, सॉरी, 52वें संविधान संशोधन 1985। ठीक है, अब जो 11वीं हमारी आती है वो आती है आपकी 11वीं अनुसूची में आपकी वही पंचायतों को रखा गया है, पंचायतों को संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और जो आपकी 12वीं अनुसूची है इसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे हमारे भाग और उनसे संबंधित विषय, थोड़े बहुत अनुच्छेद भी हमने पढ़े और अनुसूचियाँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये पूरा ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन, उसकी विशेषताएं, और ये आपकी अनुसूचियों से तो बहुत क्वेश्चन बने। एक बारी ये दल बदल से संबंधित प्रावधान, जब मैंने 3-4 साल पहले जब मैं अपनी ग्रेजुएशन या पीजी कर रही थी तब ये क्वेश्चन आया था, तब मैं जानती नहीं थी। अब मुझे लगता है कि वो कितना ईजी था। तो दोस्तों क्या है कि जो चीज़ हम सुन लेते हैं, सुनने के बाद हम उसको लिखते हैं सुनते सुनते, तो मेरा मानना है कि वो चीज़ें हमारे दिमाग में चली जाती हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि जो भी मैं लिखवाती हूँ वो बोलती हूँ, मैं बोलती इसीलिए हूँ कि हो सकता है शायद आपको जो मैं लिख रही हूँ वो ना दिखाई दे रहा हो, ना समझ में आ रहा हो, तो इसलिए मैं बराबर बोलती हूँ, उसको रिपीट करती हूँ, तो उसको आप लिखें। जो भी बोलती हूँ वो एक तरीके से नोट्स ही है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो थैंक यू।